Good morning to all my dear friends, respected sir and ma'am. अब मैं एग्जाम व्यू पॉइंट्स के आधार पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। आज मैं बात करता हूँ सेकुलरिज्म एंड एजुकेशन पे, धर्मनिरपेक्षता एवं शिक्षा। तो हम जानने का प्रयास ये करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है और धर्मनिरपेक्षता जो टर्म्स है इसे एजुकेशन के माध्यम से किस प्रकार से इफेक्टिव किया जा सकता है जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग पीरियड तक हो सके। तो जो सेकुलरिज्म वर्ड है इसे जॉर्ज जैकब हॉलीडॉयक ने 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था और लैटिन भाषा के सेकुलम से इस शब्द की उत्पत्ति मानी जाती, ओरिजिन माना जाता है, जो लैटिन भाषा के सेकुलम से है और जिसका अर्थ होता है दिस प्रेजेंट स्टेज, मतलब ये वर्तमान स्थिति। प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है, परिस्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति से इसका अंदाजा लगाया जाता है। आगे सीधे हम बात करते हैं कि सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता, देखिए धर्मनिरपेक्षता अपने आप में किसी भी धर्म को हतोत्साहित करने की बात नहीं करता है। ये जो धर्मनिरपेक्षता है, भारत जैसे देश में धर्मनिरपेक्षता इसकी लोकतंत्रात्मक सत्ता को बनाए रखने में बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। जिस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भारत विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, संस्कृतियों, जातियों, भाषाओं आदि का एक बहुत बड़ा समूह है, उन सबके बीच में अपने आप में एक एकात्मकता स्थापित करना जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। उनमें से जो धार्मिक व्यवस्था थी वो एक महत्वपूर्ण इश्यू बन जाता है। लेकिन जब हम धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे आते हैं तो ये व्यवस्था कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र की लोकतंत्रात्मक संकल्पना को आगे बढ़ाने में बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। प्रत्येक धर्म के लोग मानने वाले तथा उसके प्रति आस्था रखने वाले अपने आप में स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं और अपने धार्मिक व्यवस्थाओं को मान सकते हैं। लेकिन जहाँ पर धार्मिक कट्टरता की बात आती है वहाँ धर्मनिरपेक्षता जो कॉन्सेप्ट है वो इन सब चीज़ों को बाधित करता है। जो इसका किसी विशेष धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, धर्म की विचारधारा से प्रेरित नहीं होता है, इसके अपने सिद्धांत है जो तार्किक नैतिकता पर बल देता है। सेकुलरिज्म जो लॉजिकल मोरालिटी पर पूरी तरह से बल देता है, जो आपकी लॉजिकल मोरालिटी है, नैतिकता है, तार्किक नैतिकता पर बल दिया जाता है। इसके आधार पर मनुष्य की भौतिक सांस्कृतिक उन्नति, जो मनुष्य की भौतिक, फिजिकल और कल्चरल प्रोग्रेस है, उस पर बल देता है कि वास्तव में वर्तमान समय की ज़रूरतें क्या हैं, जो फिजिकल नीड्स हैं उनकी तरफ ध्यान देना है। वर्तमान स्टेज को लेकर के हमें स्टडी करना है। आगे सत्य की खोज पर बल, जो हमारा सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, वो सत्य की ओर लेकर के जाने की बात करता है कि व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है और क्या सत्य है, क्या लॉजिक है, क्या लॉजिकल है। रिसर्च बेस्ड उन चीज़ों को जानने का प्रयास किया जाता है। और लास्ट इसका जो प्रिंसिपल है वैश्विक उन्नति से संबंध। अगर हम किसी धर्म के, विशेष धर्म की चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण विश्व में भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग हैं
और वो अपने आप में श्रेष्ठता लेकर के अगर आते हैं तो वैश्विक उन्नति और विश्व बंधुत्व की संकल्पना सिरे से नागवार हो जाएगी। इसलिए जो धार्मिक निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता है, वो वैश्विक उन्नति की ओर आगे ले जाती है। हम सभी लोगों को अपनी धार्मिक इच्छाएं, अपने धर्म के प्रति आस्था को मानना तो बताया गया है, लेकिन अपनी धार्मिक चीज़ों को किसी विशेष धर्म के ऊपर थोपना, किसी विशेष धर्म की आलोचना करना, ये कोई किसी प्रकार की परमिशन नहीं देता है। इसलिए जो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है, इसको लाया गया है। भारत में इसे संविधान की प्रस्तावना में प्लेस दिया गया है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य माना गया है। राज्य में किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। अगर राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा दे करके उसे धार्मिक पोषण करता है तो ये राष्ट्र की लोकतांत्रिक संकल्पना के खिलाफ आवाज़ होती है, जो हमारे संविधान पर सीधे प्रहार होता है। आगे बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार धर्मनिरपेक्षता वह सिद्धांत है जिसमें मानवता के हित के संदर्भ में नैतिकता को आधारित किया जाता है। इसमें ईश्वर से संबंधित विश्वासों को अलग रखा गया है। यह सिद्धांत व्यक्ति के वर्तमान जीवन पर अधिक बल देता है। महात्मा गांधी, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, हम सभी धर्मों एवं विश्वासों को समान आदर प्रदान करते हैं, अर्थात हम सर्वधर्म समभाव में आस्था रखते हैं। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं क्या हैं? डिक्लाइन ऑफ द रिलीजियसनेस, धार्मिकता का ह्रास। सबसे मेन बात ये होती है कि जो धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट निकल करके सामने आ रहा है तो यह धार्मिकता का ह्रास करती है। मतलब विशेष धर्म को बढ़ावा देना, धार्मिक कट्टरता को बढ़ा करके ले करके आना, इसको ये पूरी तरह से खत्म करती है, पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास करती है। सेकुलरिज्म धर्म विशेष को महत्व न दे करके कर्म विशेष को महत्व देना और वर्तमान की परिस्थितियों से अवगत कराना, जरूरतें क्या हैं उन पर काम करने की ओर बल देते हैं, जिससे धीरे धीरे जो धार्मिकता है उसका ह्रास होता चला जाता है। दूसरी बात, बुद्धिवाद का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रेशनैलिटी। इम्पोर्टेंस ऑफ रेशनैलिटी, जो रेशनल चीजें हैं, जो धर्मनिरपेक्षता है, ये रेशनैलिटी की ओर लेकर के जाती है। बुद्धिवाद, तर्कवाद, विवेकवाद, इससे जन्म होता है। ये कहता है कि जो धर्म विशेष के लोग कट्टरता की वजह से अपनी रूढ़ियों परंपराओं में बंधे हुए होते हैं, तो एक ऐसी बुद्धिवाद की संकल्पना या रेशनैलिटी आती है कि उस पर गहन अध्ययन चिंतन करने के बाद सत्यता की ओर जाने का प्रयास किया जाता है। जो धर्मनिरपेक्षता, जब अगर धार्मिक चीजें आपके अंदर हैं, धर्म से आप पहचाने जाते हो, तो ये एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत का विषय होता है और आप उन सिद्धांतों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं। तो इसलिए बुद्धिवाद का महत्व धर्मनिरपेक्षता में देखने को मिलता है। अगली बात, विभेदीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डिफरेंटेशन। जो डिफरेंटेशन मतलब विभेद करना, जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया है, पूरी तरह से जो धार्मिक निरपेक्षता है, ये विभेदीकरण की प्रक्रिया को कम करती है। धार्मिक विविधता, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग होते हैं, फिर भी क्या है कि उनमें भी एक एकात्मकता लाने का काम करते हैं। मानव के अस्तित्व को बताने का काम किया जाता है और जो विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, उनके किसी धार्मिक
निष्ठा के प्रति कोई दूसरे धर्म के मानने वाले लोग उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये विभेदीकरण की प्रक्रिया के तहत इसे जाना जा सकता है। आगे हम कह सकते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक अभिवृत्ति। साइंटिफिक एटीट्यूड, जो हमारा धर्मनिरपेक्षता है, ये साइंटिफिक पूरी तरह से वैज्ञानिक सोच को जन्म देता है, वैज्ञानिकता की ओर आगे ले जाने की बात करता है। भाई धर्मनिरपेक्षता, जब हम किसी धर्म को लेकर के राष्ट्र के कल्याण में धार्मिकता को नहीं लेकर आया जा सकता है, विकास के दृष्टिकोण में धार्मिकता को लेकर के नहीं आया जा सकता है, धर्म विशेष को नहीं लाया जा सकता है। धर्म से कोई किसी प्रकार की कोई चीजें नहीं आती हैं। हमें अगर मुसीबतों का अगर सामना करना है तो वो साइंटिफिक बेस पे जाएगा। इससे बहुत बड़े संकट की स्थिति आप इतने समय देख सकते हो। हर कोई व्यक्ति, पूरा विश्व किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, अपने इष्ट देव को मानता है, और मानने के बावजूद आज पूरा का पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। तो अब इस त्राही त्राही में बचाने के लिए विज्ञान का पूरी तरह से प्रयोग किया जा रहा है। कोई भी धर्म नहीं आगे आ पा रहा है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, या बुद्धिस्ट हो, या जैनिज्म हो। जितने भी लोग हैं सब लोग अपनी अपनी जगह पे शांत हैं, और उनको वार्निंग दी जा रही है कि आप लोग अपने अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। तो क्या है, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि धर्म केवल एक अपने आप को मन की शांति का विषय होता है, जबकि धर्मनिरपेक्षता आपकी वैज्ञानिकता की सोच को आगे बढ़ाता है। आगे, धर्म के क्षेत्र में स्वतंत्रता, फ्रीडम इन द फील्ड ऑफ रिलीजन। धर्म के क्षेत्र में स्वतंत्रता, धार्मिक निरपेक्षता, जो धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्ष, ये धर्म के क्षेत्र में आपको पूरी तरह से फ्रीडम देता है, स्वतंत्रता देता है। आप किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं, अपने धर्म के प्रति आप उस पर काम कर सकते हैं, आप उसे मान सकते हैं, आप नहीं भी मान सकते हैं। इसके लिए पूरी तरह से जो धर्मनिरपेक्षता है आपको स्वतंत्र करती है। आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि इसे आपको इसी धर्म को मानना है। आप देख रहे होंगे धार्मिक स्थानांतरण या धर्म बदलाव की प्रक्रिया, हिंदू से मुस्लिम हो गए, मुस्लिम से हिंदू हो गए, बौद्धिस्ट हो गए, जैनिज्म हो गए, सब लोग एक दूसरे के धर्मों में आते हैं, जाते हैं और पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हैं। अब प्रभावित करने वाले कारक, अब देखिए धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित करने वाले कारक, कैसे धर्मनिरपेक्षता का जन्म हुआ। वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण। जैसे हमारे देश में लगभग 150 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया, तो उस पश्चिमीकरण के तहत उनका कल्चर, उनकी संस्कृति, उनकी सोच, उनकी शैक्षिक व्यवस्थाएं, उनका डेवलपमेंट जिस प्रकार से शिक्षा नीतियां बनाए, रेल, डाक तार और जीवन स्तर, औद्योगिकरण का विकास उन्होंने भारत में किया। यह सारी की सारी चीजें क्या, वेस्टर्नाइजेशन या पश्चिमीकरण का विकास हुआ। जबकि हमारा भारत देश पूरी तरह से धार्मिक कट्टरता से बंधा हुआ था, और इस धार्मिक कट्टरता के कारण इन सब चीज़ों से वो बहुत दूर होता चला जा रहा था, रूढ़िवादिता में आता जा रहा था। लेकिन जैसे वेस्टर्नाइजेशन होता है तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है। लोगों को मानव बनने का अधिकार मिलता है, शिक्षा लेने का अधिकार मिलता है। बहुत सारी ऐसी बेड़ियाँ थी, दास्ता की बेड़ियाँ थी, उनसे दूर हटने का मौका मिलता है। एक नए जीवन की सोच उभर कर सामने आती है। ये निश्चित रूप से है कि अंग्रेजों ने मेरे देश का शोषण किया, शासन किया, गुलाम बनाया, लेकिन जाने के साथ साथ उन्होंने नई कल्चर को भी देने का प्रयास किया, सोचने का भी प्रयास किया, नई शिक्षा नीतियों के ढांचे को भी देने का प्रयास किया, प्रत्येक किसी के लिए एजुकेशन की भी बात किया। तो इस प्रकार से क्या है, जो इसको प्रभावित करने वाले धार्मिक निरपेक्षता को बल देने का काम पश्चिमीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण। बहुत तेजी से नगरीकरण और औद्योगिकरण का विकास हुआ। जब गांव से लोग नगरों की तरफ गए, उद्योगों की तरफ गए, तो उद्योगों में काम करने वाले लोग भिन्न भिन्न जाति, संप्रदाय, धर्मों को मानने वाले लोग होते हैं।
तो वो लोग आपस में एक दूसरे के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो धर्म से न पहचान करके मानवीय सभ्यता के आधार पर एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जहाँ पर धार्मिक कट्टरता खत्म होकर के धार्मिक लचीलापन या मानवीयता का विकास हो जाता है। तो नगरीकरण, औद्योगिकरण इसको प्रभावित करने में बहुत है। धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन, कुछ समाज सुधार आंदोलन जैसे सोशल मूवमेंट आए, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड रिलीजियस मूवमेंट, समय समय पर ये निकल करके आते हैं। धार्मिक कट्टरता की वजह से हमारा मानव समाज पूरी तरह से प्रभावित हो रहा था, रूढ़िवादिता तक कट्टरवादिता में बंधा हुआ था। तो ऐसे में कुछ विद्वान या समाज सुधारक या बौद्धिस्ट लोग सामने निकल करके आते हैं, वो आंदोलन के माध्यम से इन सब चीज़ों का खंडन करते हैं जो धार्मिकता की ओर ज़्यादा लेकर के जाती हैं और धार्मिकता में बंद करके इस समाज पे संकट हो जाता है। तो जिससे धर्मनिरपेक्षता पर बल मिलता है। अगला पॉइंट है सरकारी प्रयत्न। सरकारी प्रयत्न आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट इफर्ट्स, सरकारी प्रयत्न के माध्यम से सरकारें जो भी सुविधाएं राष्ट्र में प्रदान करती हैं तो वो किसी धर्म विशेष को लेकर के बात नहीं करते। जैसे कि आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, संविधान में आर्टिकल 15 में बिना किसी धर्म, जाति, लिंग का भेदभाव करते हुए हर किसी को अवसर देने की बात कही गई है। तो यहाँ पे हर किसी को बराबरी का अवसर देने की जैसे ही बात कही जाती है तो धर्म जैसे कॉन्सेप्ट को महत्व न दे करके धर्मनिरपेक्षता की बात आती है। स्पेशलाइज अगर किया जाए, कोई भी समाज अगर मुख्य धारा से पीछे है तो उसे थोड़ा सा सपोर्ट किया जा सकता है, जिसमें आर्टिकल में भी बात कही गई है। तो ये क्या, सरकारी प्रयत्न के माध्यम से भी धर्मनिरपेक्षता को बल मिलता है। स्वतंत्रता आंदोलन आप देख सकते हैं, जब फ्रीडम मूवमेंट चलता है, स्वतंत्रता आंदोलन चलता है, तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय हम सब लोग आज़ाद होने के लिए एक साथ निकल करके आते हैं। 1947 के पहले जब देश को आज़ाद कराना है तो विभिन्न धर्मों के लोग फांसी के फंदों पर झूले। चाहे आप भगत सिंह को ले सकते हैं, अब्दुल हमीद को ले सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को ले सकते हैं, नेता सुभाष चंद्र बोस को ले सकते हैं। तो आप कई बुद्धिस्ट लोग भी आए सामने, जैनिज्म भी लोग आए सामने, जो यहाँ पर पूरी तरह से संघर्ष किए और स्वतंत्रता आंदोलन में आगे बढ़े। आप उधम सिंह का भी नाम सुन सकते हैं। तो इन लोगों ने किस प्रकार से संघर्ष किया और बिना किसी धर्म के आगे बढ़े, बिना किसी धर्म के आगे बढ़े और धार्मिक कट्टरता को या धार्मिक आस्था को अपने आप तक सीमित रख के स्वतंत्रता आंदोलन में आगे आए और अपने राष्ट्र को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई, जिससे हमारा सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को डेवलप होता है। धार्मिक भिन्नता, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहने के वजह से भी इसे धर्मनिरपेक्षता का बल मिला। जब भिन्न भिन्न धर्म के लोग एक साथ रह रहे होते हैं तो सबकी धार्मिक विचारधाराएं नहीं मिलती हैं, तो उन धार्मिक विचारधाराओं की वजह से आपसी सहयोग या आपसी मतभेद बना रहता है। लेकिन आपसी मतभेद से चीज़ें बेहतर नहीं हो पाती हैं, इसलिए आपसी सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। तो इस धार्मिक विभिन्नता के बीच में हमें आपसी मतभेद को तोड़ करके आपसी सहयोग डेवलप करने के लिए धर्मनिरपेक्षता प्रभावी रूप से काम करती है। धार्मिक रूढ़िवादिता, अब धार्मिक रूढ़िवादिता पूरी तरह से अगर देखा जाए, चाहे वो हिंदुइज्म हो या इस्लाम हो या बौद्धिस्ट हो या अन्य, जिनमें भी धार्मिक रूढ़िवादिताएं रही, पूरी तरह से धर्म से जकड़े हुए लोग रहे, तो वो धर्म से जकड़े हुए लोग मानव सभ्यता के लिए खतरा रहे, विज्ञानवाद के लिए खतरा रहे, बुद्धिवाद के लिए खतरा रहे, मानववाद की संकल्पना पूरी तरह से
गिरती जा रही थी। तो इन रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए, इन रूढ़ियों को तोड़ने के लिए, जाति प्रथा को तोड़ने के लिए, वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए, अधिकारों को देने के लिए, कर्मकांडों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए धार्मिक रूढ़िवादिता का विचार भी धर्मनिरपेक्षता को जन्म देता है। इन सब चीज़ों को खत्म करने, जो धार्मिक रूढ़ियां हैं, इनको खत्म करने के लिए हमें धर्मनिरपेक्षता की ओर आगे जाने पर बल मिलता है। आगे हम बात करते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता के विकास में विद्यालय की भूमिका। हाँ, अब विद्यालय और शिक्षा, जैसे धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा की बात आती है, ये मैं एक बार नहीं बार बार कहता हूँ कि कोई भी अगर संकट राष्ट्र के अंदर उत्पन्न हुआ है तो उन संकटों का पूरी तरह से निराकरण उस राष्ट्र में स्थापित शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा ही किया जा सकता है, चाहे वो जो भी स्थिति हो। आज जैसे बहुत तेजी से हमारे देश में, क्या पूरे विश्व में वैश्विक संकट निकल करके सामने आया है, कोरोना वायरस। उस कोरोना वायरस के वैक्सीन को मेडिकल एजुकेशन के माध्यम से पूरी तरह से काम किया जा रहा है कि इसे कारगर किया जा सके। और इस कोविड-19 जैसी समस्या से गुजरने के लिए जो स्कूल की संस्थाएं हैं वो अवेयर करेंगी। आगे आने वाले समय में इसका एक पूरी तरह से कंटेंट शुरू होगा और बच्चों को अवेयर किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी, जिससे वो कंटेंट के माध्यम से वो जागरूक होंगे। तो सारी की सारी चीज़ें शिक्षा के माध्यम से ही मॉडिफाई की जाती हैं। तो उसी प्रकार से आप मान लीजिए जैसे धार्मिक निरपेक्षता, जैसे शिक्षा आयोग, कोठारी कमीशन 1964 या 1966 अपने रिपोर्ट में ये बात कह रहा है कि विश्व के महान धर्मों में पाई जाने वाली मूलभूत समानताओं को स्पष्ट करे। एक ऐसे कंटेंट की बात कह रहा है कोठारी कमीशन, जो आज तक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कमीशन जो रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला रहा है। अगर निश्चित रूप से उस कोठारी कमीशन को आज भी लागू कर दिया जाए तो देश की संपूर्ण समस्याओं का निदान संभव हो सकता है, लेकिन नहीं लागू हो पाया, दुर्भाग्य है हमारे देश का। तो वो कह रहा है कि राष्ट्र के जो विभिन्न धर्म हैं या विश्व के विभिन्न धर्मों की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं जिनमें समानता पाई जा रही हो, मानव कल्याण के लिए आगे बढ़ाने की बात कह रही हूँ और वैश्विक कल्याण की भावना उनमें हो, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, उनमें संपैतिष्ट चीजें निकल करके आ रही हो, तो उन संपूर्ण धर्मों का एनालिसिस करके एक कंटेंट तैयार किया जाए जो राष्ट्र की संस्थाओं में या राष्ट्र की शैक्षिक संस्थाओं में उसे डाला जाए, उसको डाला जाए, जो धर्मनिरपेक्षता को आगे बढ़ाने में काम करेगी और वैश्विक संकल्पना में हम अपने आप को भ्रातृत्व की भावना से जोड़ पाएंगे। आगे बात, जैसे शैक्षिक संस्थाओं का प्रजातांत्रिक संगठन, शैक्षिक संस्थाओं का प्रजातांत्रिक संगठन निश्चित रूप से देखिए, प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक में क्या है, जहाँ डेमोक्रेटिक मतलब समानता की बात आती है, वो समानता डेवलप कहाँ पर होगी, जैसे सामाजिक न्याय, समाजवाद, बंधुत्व, अधिकार, ये सब कहाँ से मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में सारी चीजें, जो समानता का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है और स्वतंत्र रहने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, अपनी बातों को रखने का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता की भी बात कही गई है। तो इस प्रकार से जो अधिकार दिए गए हैं, तो उन अधिकारों में शैक्षिक संस्थाओं को प्रजातांत्रिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जहां पर हर किसी को बिना किसी भेदभाव के सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और उस प्रकार का स्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। कक्षा के अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी को डेवलप करना चाहिए, स्टूडेंट्स और टीचर के बीच किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बहुमुखी पाठ्यक्रम, बहुमुखी वर्सेटाइल करिकुलम, जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम डिसाइड किया जाए, जो डिजाइन किया जाए वो बहुमुखी हो। बहुमुखी मतलब कई धर्मों से लेकर के इस प्रकार से तैयार किया जाए कि प्रत्येक धर्म के लोग आ करके एक ऐसे जगत की संकल्पना करें कि हर किसी को रिस्पेक्ट मिले, ऐसे पाठ्यक्रम को डिजाइन किया जाए, वो शिक्षा के माध्यम से, जिससे सेकुलरिज्म कहने का मतलब धर्मनिरपेक्षता को डेवलप किया जा सकता है और धर्मनिरपेक्षता
बच्चों के अंदर मानवीय गुणों को विकसित कर सकता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे को करिकुलम एक्टिविटीज, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। अब कक्षा के अंदर केवल बुकिस किताब में ही पर्याप्त नहीं है। धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा को जोड़ने के लिए जब करिकुलम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जैसे महान पुरुषों की जयंतियों को मनाना, विभिन्न त्योहारों को मनाना, जैसे कल अभी ईद थी तो सब लोगों ने, हिंदू और मुस्लिम या अन्य जितने भी लोग, अपने उन भाइयों को, अपने मुस्लिम भाइयों को भाई समझ करके बंधुत्व की अवधारणा डेवलप करके ईद की मुबारकबाद दिया, वो इनके त्योहारों में देते हैं। और भिन्न भिन्न धर्मों के जो लोग थे उनकी जयंतियों को मनाना, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती को मनाना, मौलाना अब्दुल कलाम की जयंती को मनाना, पीटी नेहरू की जयंती को मनाना, महात्मा गांधी, नेता सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रकार से क्या है, ये पाठ्यक्रम के माध्यम से सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की चीज़ों को डेवलप किया जा सकता है। भिन्न भिन्न धर्मों के लोग एक साथ मिल करके कोई कार्यक्रम करना, मंचन करना, ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं। विज्ञान शिक्षण पर बल, एम्फेसाइज ऑन साइंस टीचिंग, पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जो विज्ञान शिक्षण है उस पर बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो विज्ञान है वो कार्य कारण पर बल देता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर बल देता है, कार्य के पीछे कोई कारण है, उसके सही और गलत जो सिम्टम होते हैं वो चीज़ें क्लियर होती हैं। जो विज्ञान है वो इस चीज़ का बल देती है, जिससे विज्ञान क्या होना चाहिए, कला क्या है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस बात का जवाब हमारा विज्ञान देता रहता है, किस समय क्या होना चाहिए, तो व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हमें विज्ञान शिक्षण पर बल देना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो विद्वान शिक्षक, नॉलेजेबल टीचर। एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो नॉलेजेबल हो, ब्रॉड थिंकिंग हो, कन्वर्जेंट थिंकिंग हो, एक लॉजिकल थिंकिंग हो, किसी प्रकार की रिलीजियस फीलिंग संस्थाओं में नहीं उभर करके आनी चाहिए। इक्वलिटी उसके अंदर हो, इक्विटी डेवलपमेंट करने की बात हो, सेंसिटिव हो, कोऑपरेटिव फीलिंग हो, तो इत्यादि गुणों से लैस एक व्यक्ति वो नॉलेजेबल शिक्षक हो सकता है। उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे के प्रति समान भाव रखना चाहिए, व्यवहार रखना चाहिए, स्वयं के प्रति कठोर पर दूसरों के लिए सरल होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो इस प्रकार का शिक्षक होना चाहिए। शिक्षक किसी जाति से नहीं प्रेरित होना चाहिए, किसी धर्म से नहीं प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कतें हैं कि जो प्रोफेसर मनु लोग होते हैं, प्रोफेसर मनु आप लोग समझ रहे होंगे, वो विशेष प्रकार से बिहेव करते हैं। जो चीज़ें निकल करके सामने आती हैं वो बहुत ही दयनीय होती हैं, कष्टकारी होती हैं, जो दुर्लभ चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को हमें देखना है कि जो शिक्षक हो वो बेहतरीन तरीके से एक रिफाइंड टीचर हो, जिन पे बहुत ही क्लियरिटी हो, गलत को गलत वो कह सके, सत्य को सत्य कह सके, और क्लास के अंदर इन चीज़ों को वो इस्टाब्लिश करे, तब जा करके वो सोसाइटी में जाएंगे रिफाइंड होकर के। अगली बात है अल्पसंख्यकों के विद्यालय, स्कूल ऑफ माइनॉरिटी। हाँ, धर्मनिरपेक्षता को डेवलप करने के लिए अल्पसंख्यकों के लिए विद्यालय होने चाहिए। जैसे अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं थी, उनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी ना होने के कारण क्या हो रहा है, उनके लिए अलग से विद्यालयों की व्यवस्था की गई। बेहतर विद्यालय अगर हो रहे हैं तो उनमें वो चीज़ें निकल करके आनी चाहिए, लेकिन अब इसके दोष भी निकल करके सामने आ रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए जो विद्यालय हैं तो अब इसमें धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा जैसे मिल रहा है, धार्मिकता की ज़्यादा बात कही जा रही है, अपने धर्म को सुप्रीम किया जा रहा है। जैसे मदरसे हुए, मकतब हुए,
मदरसे और मकतब जब इनकी बात आती, वहीं पर जैसे संघ के विद्यालय हुए, आरएसएस के विद्यालय हुए, नॉन गवर्नमेंट जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं होती हैं, तो उनमें क्या होता है कि अपने अपने धर्म के प्रति इतना पीक लेकर के जाया जाता है, इतना पीक कर दिया जाता है, इतना टीन सिस्टम पे ले जाया जाता है कि वो लोगों में धार्मिक कट्टरता बहुत तेजी से आ जाती है। तो मुझे लग रहा है शायद इन सब चीज़ों के बजाय एक ऐसे संस्थाओं की स्थापना हो जिनमें सभी लोग एक साथ आ सकें। मकतब मदरसों का कॉन्सेप्ट ये पूरी तरह से इंडियन स्कूल में होना चाहिए, मतलब वो भारतीय स्कूल के रूप में डेवलप हो, किसी भी प्रकार से ये चीज़ें ना हो, नहीं तो इनसे तो धार्मिक कट्टरता ही बढ़ती है और धर्मनिरपेक्षता जैसा कॉन्सेप्ट प्रभावित होता है।